नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीस का आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम खेल प्रशिक्षण के बारे में जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें से हमने कल की क्लास में देखा था तो लचीलापन होता है शरीर के अंदर, उसके बारे में जो हमने पढ़ा था। तो आज उसी के आगे हम 10 नंबर टॉपिक पढ़ने वाले सह समय योग्यता। क्या पढ़ने? सह समन्वय योग्यता। योग्यता जो हमारा आज का 10 नंबर टॉपिक है जो होने वाला है। सह समन्वय योग्यता के बारे में जो पढ़ते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं हम? सह समन्वय योग्यता सह समन्वय योग्यता। इसके बाद में इसमें क्या देखा? तो क्या प्राचीन काल में, प्राचीन काल था जो पीछे की बात करें तो प्राचीन काल में गति शक्ति, प्राचीन काल में गति शक्ति, प्राचीन काल में गति और शक्ति, सहनशीलता और लचीलापन, सहनशीलता और लचीलापन, शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन, लचीलापन व चपलता। तो इसमें क्या होता है? तो चपलता आदि पांच गायक आदि पांच गायक पांच गायक योग्यता होती है। इसमें पांच गायक है योग्यता है जो योग्यता के घटक माने जाते हैं। ये सब योग्यता के घटक माने जाते हैं। योग्यता के घटक माने जाते हैं। ये प्राचीन काल से भी है। तो प्राचीन काल से सहनशीलता, लचीलापन और चपलता आदि है जो योग्यता है, वो जो योग्यता के घटक है जो माने जाते हैं। इसके बाद जो होता है कि लेकिन बाद में सर्वमान्य रूप से बाद में सर्वमान्य के दौरान सर्वमान्य योग्यता के सर्वमान्य योग्यता के सर्वमान्य योग्यता के जो ये घटक माने जाते हैं। इसके बाद में हम योग्यता के घटक माने जाते हैं। इसके बाद में हम क्या देखते हैं? खेलों में कार्य खेलों में कार्य खेलों में कार्य संपादन, जो खेल होते हैं उसका जो संपादन होता है खेल पूरे होने के बाद है, तो खेल के कार्य संपादन के दौरान कार्य संपादन के दौरान खिलाड़ी के संज्ञात्मक मानसिक खिलाड़ी के ज्ञात्मक मानसिक संज्ञात्मक और उसकी मानसिक यानी दिमाग के कार्य निष्पादन की प्रक्रिया जो होती है, मानसिक निष्पादन
की प्रक्रिया, निष्पादन की जो प्रक्रिया होती है तथा नियंत्रीकरण प्रक्रिया तथा नियंत्रीकरण, इसके साथ और क्या हो जाएगा, नियंत्रीकरण, जो हर किसी को अपने नियंत्रण में करना, बनाए रखने वाली योग्यता है जो समय योग्यता है जो कहलाती है, करने की योग्यता सह समन्वय कहलाती है, सह समन्वय जो कहलाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यह पुनर्व्यय क्या है, ये यह पूर्णता, यह पूर्णता से है जो केंद्रित तंत्रिका तंत्र, केंद्रित तंत्रिका तंत्र जिसे सीएनएस कहते हैं, पूर्णता केंद्रित तंत्रिका तंत्र जिसे सीएनएस है जो कहते हैं। क्या, यह पूर्णता केंद्रित तंत्रिका तंत्र जिसे हम क्या कहते हैं, सीएनएस कहते हैं, के द्वारा, सीएनएस के द्वारा गायक नियंत्रण के द्वारा गायक नियंत्रण, गायक नियंत्रण की प्रक्रिया है, यह जो गायक नियंत्रण की प्रक्रिया कहलाती है, गायक नियंत्रण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या, यह पूर्णतः केंद्रित तंत्रिका तंत्र है जिसे हम सीएनएस के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा गायक नियंत्रण की प्रक्रिया कहलाती है। और तंत्रिका मांसपेशियों, क्या ये तंत्रिका मांसपेशियों तंत्रिका मांसपेशियों तंत्रिका मांसपेशियों के द्वारा मांसपेशियों के उचित समन्वय को क्या करते हैं, वो समन्वय योग्यता देते हैं, समन्वय योग्यता जो कहा जाता है या देते हैं, को समन्वय योग्यता कहा जाता है। क्या, तंत्रिका मांसपेशियों के उचित समन्वय को समन्वय योग्यता कहा जाता है। इसके जो 7 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की होती है, तो 7 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हम देखते हैं। 7 प्रकार की होती है। क्या है, यह जो 7 प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं तो हमें देखते हैं। तो पहले कौन सा वेदन योग्यता, कौन सा हो जाएगा पहला, वेदन योग्यता, वेदन योग्यता, वेदन योग्यता। तो इसके अंदर क्या होता है, तो उच्च स्तरीय
जो उच्च स्तर का होता है, जैसे कोई भी गेम खेल कुछ भी करो उसमें जो उच्च स्तर होता है, उसी प्रकार इसमें भी उच्च स्तरीय क्षमता के उच्च स्तरीय उच्च स्तरीय क्षमता के साथ है व्यक्तिगत गायक क्षमताओं को शरीर है ये गायक क्षमताओं के शरीर गायक क्षमताओं के शरीर के अंगों जैसे कौन कौन से अंग हो जाएंगे, जैसे हाथ पैर सिर के शरीर के अंगों, हाथ पैर हो जाएगा, एक सर भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी जो शरीर के अंग होते हैं के साथ संपादित करने की क्षमता के साथ संपादित करने की क्षमता, तो क्या कहलाती है, वो वेतन योग्यता है जो कहलाती है क्या। तो उच्च स्तरीय जो क्षमता होती है उसके साथ जो गायक क्षमताओं को शरीर के अंगों के साथ जो होती है, तो शरीर के अंग कौन कौन से होते हैं, हाथ पैर और सिर, ये साथ संपादित करने की इसमें क्षमता होती है। तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, जिम्नास्टिक की क्रिया, जिम्नास्टिक का खेल होता है उसकी क्रिया हो जाएगी इसके साथ, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जिम्नास्टिक की क्रिया, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद जो इसका अगला प्रकार पढ़ते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण के बारे में पढ़ते हैं। उन्मुखीकरण या उन्मुखीकरण भी से आप कह सकते हैं, उन्मुखीकरण। तो इसमें क्या होता है, तो निश्चित समय में क्या होता है, निश्चित समय और निश्चित निश्चित समय और निश्चित जगह, कोई भी कार्य करने से पहले आपको उसका निश्चित समय आपको पता होना चाहिए और निश्चित जगह आपको उसकी पता होनी चाहिए। तो निश्चित समय और निश्चित जगह के अनुसार निश्चित जगह और निश्चित समय के अनुसार निश्चित करने के लिए शरीर की और निश्चित करने के लिए शरीर की निश्चित करने के लिए क्या है, शरीर की जो पोजीशन और मूवमेंट्स, पोजीशन आप किस पोजीशन में खड़े हो और आपको क्या मूवमेंट है, तो वो ना आपको पता होना आवश्यक है। तो क्या होगा, तो शरीर की पोजीशन और मूवमेंट्स, शरीर की पोजीशन व मूवमेंट्स को परिवर्तित करने के लिए क्षमता होनी चाहिए, करने की क्षमता निश्चित समय और जगह आपको पता होना चाहिए, और निश्चित करने के लिए जो शरीर की पोजीशन और मूवमेंट्स की क्षमता आपको पता होनी चाहिए। इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, तो बॉक्सिंग और कुश्ती इसका आपको एग्जांपल हो जाएगा। तो उसमें कुश्ती और बॉक्सिंग में आपको क्या होता है, तो उसमें आपको जगह का भी पता होना चाहिए और समय का भी पता होना चाहिए, और उसकी पोजीशन और मूवमेंट्स की जो क्षमता होती है उसके अंदर उसी आप किस पोजीशन में खड़े हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो उसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा,
बॉक्सिंग व कुश्ती, इसके दो उदाहरण जो हो जाएंगे। इसके बाद में अगला हम जो प्रकार पढ़ते हैं। तो अगला इसका प्रकार कौन सा होगा? तो युग्म योग्यता। क्या हो जाएगा? युग्म योग्यता इसका अगला प्रकार हो जाएगा। युग्मन युग्म योग्यता। युग्मन भी आप इसे बोल सकते हैं, युग्मन भी आप इसे बोल सकते हैं। युग्मन योग्यता, तो इसके अंदर क्या होता है? ये शरीर के अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों के, जो शरीर के अलग अलग जो अंग होते हैं, जैसे हाथ पैर पांव, उसी प्रकार शरीर के अलग अलग अंगों के एक अलग अलग अंगों के, शरीर के अंगों के साथ समन्वय, अंगों के साथ समन्वय, एक साथ समन्वय पूर्ण तरीके से जो कार्य करने की क्षमता, समन्वय के साथ कार्य करने की क्षमता व योग्यता। क्षमता व योग्यता क्या होती है? शरीर के अलग अलग अंगों के साथ समन्वय के साथ कार्य करने की जो क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल भी होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? तो रस्सी कूदना इसका एग्जाम्पल है, तो हो जाएगा। रस्सी कूदना इसका एक उदाहरण है जो हो जाएगा। ऐसे खेलों क्या होता है? ऐसे खेलों ऐसे खेलों से ज्यादा काम आती है। ऐसे खेलों से तो ज्यादा काम है जो आती है। खेलों से काम आती है। क्या है? ऐसे खेलों से ज्यादा काम है जो आती है। जहां क्या होता है? जहां लक्ष्य स्पष्ट हो, जहां क्या लक्ष्य स्पष्ट होता है, जहां जहां पर जो लक्ष्य स्पष्ट होता है और मूवमेंट बहुत ज्यादा और मूवमेंट मूवमेंट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जटिलता से भरे होते हैं। बहुत ज्यादा क्या होते हैं? जटिलता से भरे होते हैं। होते हैं क्या? ऐसे खेल जिसे खेलों से ज्यादा काम आती है। ये कैसे? जो रस्सी कूदना है जो उसे ऐसे ही खेलों से जो ज्यादा काम आती है, जहां लक्ष्य स्पष्ट होता है और मूवमेंट बहुत ज्यादा जटिलता से भरे होते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इसका एक उदाहरण हो जाएगा। और इसी के साथ शूटिंग फुटबॉल, शूटिंग और फुटबॉल ड्रिबलिंग, शूटिंग
फुटबॉल ड्रिबलिंग। फुटबॉल ड्रिबलिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, जो बॉल को ऐसे जो नीचे मारते हैं, जैसे आपने साधारण भाषा में जैसे हम थप्पा खवाते हैं, तो उसी प्रकार वो थप्पा खवाते हैं, तो उसे हमें ड्रिबलिंग कहते हैं। तो इसके उदाहरण कौन, बास्केटबॉल, शूटिंग और फुटबॉल ड्रिबलिंग इसके उदाहरण है जो हो जाएंगे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रिएक्शन प्रतिक्रिया क्षमता। क्या पढ़ते हैं, जो रिएक्शन प्रतिक्रिया क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिक्रिया क्षमता क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन प्रतिक्रिया क्षमता। तो इसमें क्या होता है, किसी भी रिएक्शन या सिग्नल किसी भी सिग्नल की शीघ्रतापूर्ण तरीके से सिग्नल शीघ्रतापूर्ण तरीके से जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है। इस एग्जांपल कौन सा हो जाए, इसका एग्जांपल क्या होगा, तो 100 मीटर का क्या हो जाएगा, 100 मीटर का स्टार्टर। क्या हो जाएगा, 100 मीटर का स्टार्टर। जैसे रनिंग में 100 मीटर का स्टार्टर करते हैं, उसी प्रकार 100 मीटर का स्टार्टर है जो इसका हो जाएगा। तो इसमें रिएक्शन है प्रतिक्रिया क्षमता के अंदर। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।